हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आया हूं, जैसे हम कभी बात करते हुए सुनते हैं यार सुप्रीम कोर्ट कैसे को कहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले में ऐसे बोला गया था, यार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन, हम ऐसा लोगों के मुँह से बात करते हुए सुनते हैं। तो ये क्या नियम है, लोग क्यों चर्चा करते हैं, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लोग इस पर चर्चा करते हैं और उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम इस पे आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो अनुच्छेद 141 भारतीय संविधान की अनुच्छेद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अनुच्छेद है 141, उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व कोई भी निर्णय को, मतलब हाई कोर्ट और जो उसकी निचली अदालत है, उन सबको मानने के लिए आबाद होते हैं, उनको मानना पड़ेगा पहले के जो कोई भी निर्णय होते हैं। अब इन निर्णय कौन से होते हैं, खास तौर पर मैं जो लॉ प्रोफेशन से हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, लॉ स्टूडेंट है या नए नए एडवोकेट्स हैं उनको बताना चाहूँगा, या एक कॉमन मैन, इन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजेबल है। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू तो मैं कर चुका हूँ। जैसे जब हम कोई जजमेंट लगाते हैं किसी केस से रिलेटेड, तो ना कि 2-4 लाइन पढ़ के लगाना चाहिए। उसका जो निर्णय आधार होता है ना, उस चीज़ को फोकस करना चाहिए, उस पर देखना चाहिए। जो रेटियो डिसाइंडी होता है, ठीक है, उन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि जो निर्णय आधार होता है वो क्या है, मतलब जो पहले वाले केस का। और कभी भी जब जजमेंट लगाएं तो उसको अच्छे से पढ़ें, उसके जो फैक्ट निकलते हैं उसको अच्छे से जान लें। क्योंकि अगर आप 2-4 लाइन पढ़ के या सेक्शन मिला के, सेक्शन चेक करके और लगा दिया, तो कभी कभी आपके द्वारा लगाया गया जो जजमेंट होता है, जो निर्णय होता है, वो आपके लिए घातक हो सकता है, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 1 निर्णय आधार होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जो होती है जजमेंट लगाते समय वो ध्यान देना चाहिए, होता है परसंगति होता है, मतलब परसंगति होता है, उस चीज़ का भी खास ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप जजमेंट लगाएं तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जैसे ये चीज़ तो आप समझ गए कि मतलब क्या कहते हैं, 2-3 पॉइंट होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा, 2 पॉइंट तो बहुत मेन होते हैं। इसके अलावा निर्णय के मतलब जो कौन कौन से मतलब कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, लोग निचली अदालत जो होते हैं उसको मानने के लिए बाध्य होती हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय होगा, अनुच्छेद 141 कहता है कि उन सभी उसके निर्णय को माना जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को नहीं, ऐसा नहीं आबाद नहीं होता कि अपने पूर्व निर्णय को ही मानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो हो सकता है आने वाले निर्णय में भी सुधार किया जा सके। उसके बाद जो प्रीवी काउंसिल का जो निर्णय होता है, ठीक है, उसको उस पर हाई कोर्ट आबाद होता है मानने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं उस पर होता है, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट का निर्णय होता है उसका जो निचली अदालत होती है, जो उसके क्या कहते हैं, ठीक है, वो उनके निर्णय को मानने के लिए तैयार होती है। कभी कभी क्या होता है, हम अदर हाई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट में अदर हाई कोर्ट का निर्णय रख देते हैं, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर हाई कोर्ट में ऐसा कोई निर्णय नहीं होता है तो हम किसी और क्या कहते हैं हाई कोर्ट का निर्णय उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट में कोई ज़रूरी नहीं कि मान सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगेगी, इसको आप रूलिंग कह सकते हैं, आपने सुना होगा, रूलिंग कह सकते हैं या केस लॉ कह सकते हैं, ठीक है। इसको आम भाषा में रूलिंग या केस लॉ कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप इतना समझ गए। काफ़ी संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि लोग वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।